G20 में छाई मोदी और मेलोनी की चर्चा। दो दोस्त एक साथ तो घूमा कैमरा। मुस्कुराते हुए नरेंद्र मोदी से मिली जॉर्जिया मेलोनी। मोदी मेलोनी में क्या बात। दो और ताकतवर देश भारत के साथ G20 में मोदी ने तैयार किया नया गेम। G20 से भारत को क्या मिला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की एक बार फिर मुलाकात हुई। जैसे ही दोनों दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में G20 शिखर सम्मेलन में आमने सामने हुए, दुनिया के कैमरे दोनों की तरफ घूम गए। मेलोनी और मोदी की दोस्ती तो हर कोई जानता है, लेकिन इस बार काफी कुछ नया रहा। एक बार फिर मुस्कुराते हुए मेलोनी ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई विषयों पर बात की। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बात हुई है, सब कुछ आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि G20 भारत के लिए बहुत अहम रहा, क्योंकि दो ऐसे देश हैं जो भारत के साथ खुलकर उतर आए। अब आगे क्या कुछ होने वाला है, G20 में क्या कुछ खास रहा, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 समिट का तड़का लगा और बीच में मोदी मेलोनी की जोड़ी ने फिर से धूम मचा दी। इस समिट में पीएम मोदी ने न सिर्फ पुरानी दोस्ती को चमकाया, बल्कि नई साझेदारियां भी यहां पर गढ़ी गईं। मेलोनी के साथ हाथ मिलाते ही सोशल मीडिया पर फोटोज फिर वायरल हो गईं। दोनों की स्माइल देखकर लग रहा था कि आत्मीय संबंधों की तर्ज पर कूटनीतिक रिश्तों को मजबूती देने की पूरी कोशिश है। दुनिया समझती है कि ये सिर्फ फोटोशूट नहीं, बल्कि सॉलिड डिप्लोमेसी का खेल है। मोदी मेलोनी की केमिस्ट्री के साथ ही मैं बात करूंगी उन ताकतवर साझेदार देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की भी, जिनकी मुलाकात के साथ कुछ और समझौते यहां पर हुए, और साथ ही इन मुलाकातों के आखिरकार क्या कुछ मायने हैं, इस पर भी बात होगी। साथ ही मैं अंत में आपको बताऊंगी कि कैसे एक देश की गैर हाजिरी से पूरे G20 के उद्देश्यों को पूरा करना कमजोर पड़ सकता है। और अगर आप ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि इटली की फायर ब्रांड प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की मुलाकात कैसी रही, तो आपको बता दूं कि मेलोनी, जो कि इटली की बॉस है, उनकी मोदी के साथ केमिस्ट्री कमाल की है। इंटरनेट पर मेलोडी नाम से ये जोड़ी फेमस है और खूब धूम मचाती है। इसलिए जोहानिसबर्ग में जैसे ही दोनों का आमना सामना हुआ, तमाम कैमरे के लेंस इनकी तरफ घूम गए। हाथ मिलाना, स्माइल एक्सचेंज करना या फिर हो स्पेशल वार्म वाइब्स, हर फ्रेम कैमरे में कैद हुआ। एक बार फिर दुनिया की नजरें टिक गईं, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल बॉन्डिंग नहीं, बल्कि दो राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्ट्रैटेजिक मूव भी था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G20 में बैठकर दूसरे देशों की बातें सुन रहे थे, उस वक्त मेलोनी प्रधानमंत्री को बड़े गौर से देख रही थी, और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर फिर वायरल हैं। आपको बता दूं कि मीम्स बनने में हालांकि टाइम नहीं लगता, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, तो जाहिर सी बात है इस दोस्ती का असर, इस स्माइल एक्सचेंज का असर नॉर्मल तो है ही, लेकिन दोनों देशों की बॉन्डिंग किस तरह से ये कूटनीतिक रिश्तों में कन्वर्ट होती है, कैसे ये दोनों देशों को फायदा देता है, ये साफ तौर पर दिखता है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छे से जानते हैं और मेलोनी भी जानती हैं कि किस तरह से आत्मीय संबंध कूटनीति को और बेहतर बनाते हैं। और चलिए अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से इटली और भारत के रिश्ते कूटनीतिक साझेदार देश के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। भारत और इटली के बीच बायलैटरल ट्रेड $15 बिलियन का है, जो ये बताता है कि भारत और इटली किस तरीके से साथ काम कर रहे हैं। G20 में अगर मोदी और मेलोनी के बीच हुई बातचीत की मैं यहाँ बात करूँ, तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, AI, स्पेस, डिफेंस, सिक्योरिटी, रिजर्व, इनोवेशन, कल्चर, साइंस, साथ ही एजुकेशन और एंटी टेररिज्म पर फोकस किया गया। दोनों ही देशों ने ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 को भी रिव्यू किया। खासकर मेलोनी ने भारत के साल 2026 AI समिट को फुल सपोर्ट किया। साथ ही इंडिया इटली ज्वाइंट इनिशिएटिव्स टू काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म लॉन्च किया गया। अब बात मेलोनी से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 में जो नींव रखी वो वाकई गेम चेंजर साबित हो सकती है। समिट का थीम था एकजुटता, सामान्यता और सस्टेनेबिलिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने AI सिक्योरिटी पर भी जोर दिया। उन्होंने ग्लोबल कॉम्पैक्ट की कॉल दी, AI के मिसयूज को रोकने पर जोर दिया।
जैसे डीप फेक्स, क्राइम, टेरर के लिए एआई का गलत यूज कितना खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने बताया, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। कुछ दिनों पहले किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पर यह आरोप लगे कि उसने एआई का इस्तेमाल करते हुए फाइटर जेट से जुड़ी जानकारियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तो इस बैठक में भी किस तरह से एआई का मिसयूज किया जा सकता है, उस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया, जिस पे बाकी देशों ने भी सहमति जताई। और भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, उस पर विस्तार से बात हुई। इतना ही नहीं, पावर शिफ्टिंग को लेकर भी चर्चा हुई। भारत ने हमेशा ही इस बात पर जोर दिया है कि वैश्विक नेतृत्व के लिए सत्ता की ताकत किसी एक देश के हाथ में नहीं होनी चाहिए, जिससे वो जो मन करे वो ना कर सके। भारत के साथ कुछ और बड़े देश भी इस बात को जोर शोर से उठाते आए हैं और इस बार दुनिया ने इस पर कैसे हामी भरी, इसका असर G20 में दिखा। भारत चाहता है कि सभी देश अपने पक्ष की बात रखने के लिए स्वतंत्र हों, उन पर किसी भी तरह का दबाव ना हो। साथ ही कोई भी ताकतवर मुल्क अपनी ताकत का दुरुपयोग ना कर सके। भारत के लिए G20 के कई मायने हैं और ये बेहद खास है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से दो ताकतवर देशों के साथ प्रधानमंत्री ने अपने रिश्तों को और मजबूत किया, किस तरह से ये देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पहले जापान, जिनके प्रधानमंत्री से जोहानिसबर्ग में ही प्रधानमंत्री ने G20 समिट के दौरान मुलाकात की। जापान के प्रधानमंत्री काइची से प्रधानमंत्री की ये मुलाकात काफी असरदार रही और ये पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री की उनसे पहली द्विपक्षीय बैठक है। इस मुलाकात में दोनों ही देशों ने इनोवेशन, रक्षा, साथ ही टैलेंट मोबिलिटी को लेकर किस तरह से व्यापार हम बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 29 अक्टूबर को टेलीफोन पर भी लाकाइची से बात की थी, जो कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और इनसे G20 के दौरान भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात करके कई मुद्दों पर विस्तार से भारत की प्राथमिकताओं को उनके सामने रखा। भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदार पहले से हैं, लेकिन इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर जोर दिया गया। G20 में मुलाकात के जरिए इन रिश्तों को और मजबूती देने की कोशिश हुई। बातचीत में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, एजुकेशन, स्पेस, साइंस, टेक और एनर्जी पर फोकस हुआ। इशिबा ने भारत के 2026 में AI इम्पैक्ट समिट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी सपोर्ट किया। और G20 में दूसरा ताकतवर प्लेयर रहे फ्रांस, वहां के राष्ट्रपति मैक्रो से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। दोनों की दोस्ती वैसे भी जगजाहिर है। मैक्रो और मोदी हमेशा ही एक दूसरे से जब मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, काफी दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इस बार भी कुछ इस तरह का माहौल G20 में देखने को मिला। फ्रांस और भारत ने डिफेंस, सिविल, न्यूक्लियर, क्लाइमेट, ग्लोबल पर किस तरह से, यानी कि ग्लोबल साउथ को हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस पर फोकस किया। मैक्रो ने UNSC रिफॉर्म्स पर भारत का साथ दिया और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यानी कि यूरोप के पावर हाउस के तौर पर इटली, जापान और फ्रांस वैसे भी जाने जाते हैं और इन तीनों को ही प्रधानमंत्री ने G20 में साधने की कोशिश की और इसीलिए इन तीनों से मुलाकात G20 के दौरान काफी भारत के लिए अहम मानी जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद एक और देश है जिसके बगैर लाख प्लानिंग ये सभी देश कर लें, सफल होना मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, वो देश है अमेरिका। इस बार G20 में साउथ अफ्रीका पर व्हाइट माइनॉरिटी पर अत्याचार का आरोप लगाकर अमेरिका ने खुद को इससे अलग कर लिया, यानी कि दूरी बना ली और G20 में इस बार हुई समिट में अमेरिका शामिल नहीं हुआ। लेकिन जरूरी है कि अमेरिका साथ रहे, सक्रिय भागीदारी निभाए, क्योंकि उसके पास जो वैश्विक प्रभाव, रणनीतिक क्षमता और दशकों का अनुभव है, वो किसी और देश के लिए निभाना आसान नहीं होगा। अमेरिका की मदद तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ बात हो, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, बिजनेस की बात हो, या फिर मौजूदा समय की सबसे बड़ी चुनौती AI के दुरुपयोग से निपटना हो। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बिना इन उद्देश्यों को साधना, इन्हें हासिल करना मुश्किल और अधूरा हो सकता है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे आपकी राय का इंतजार। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं।
और एक खास बात आपको चलते चलते मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, तमाम वो व्यूअर्स जो चैनल में हर बार अपडेट होते हैं रिपोर्ट्स देखकर, अगर आप भी रिपोर्ट पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें ताकत मिलेगी, क्योंकि 90% व्यूअर्स वो हैं जो हर बार रिपोर्ट देखते हैं, खुद को जानकारी से अपडेट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन अगर आप खुद को अपडेटेड रखना चाहते हैं, जागरूक रखना चाहते हैं और चैनल को मजबूत करना चाहते हैं तो कीजिए सब्सक्रिप्शन। हमें रहेगा आपके इस प्यार का इंतज़ार। नई रिपोर्ट के साथ होंगी आपसे फिर रूबरू, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्ते।